हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज फेसबुक लाइव। और आज का फेसबुक लाइव डेडिकेटेड है वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, इरफान खान के लिए। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग इरफान खान फैन है और उनको काफ़ी हर्ट हुआ होगा कि जिस ढंग से सडनली न्यूज़ आई, क्योंकि न्यूज़ तो अब तक थी कि इरफान खान को ब्रेन ट्यूमर है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर स्पेसिफिकली। देन फिर वो लंदन जाके आए, वहाँ से इलाज करा के आए एंड ही रिकवर्ड, ही इम्प्रूव्ड कम्प्लीटली। और वहाँ से आने के बाद उन्होंने एक और मूवी की शूटिंग की जिसका रिलीज अभी अभी हुआ था, अंग्रेजी मीडियम। और उसके अंग्रेजी मीडियम के बाद उन्होंने और कोई मूवी साइन नहीं की। और फिर कल जस्ट मैंने पढ़ा कल रात में कि उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया कोलोन कैंसर के लिए। तो लगा शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। एंड इरफान खान बीइंग अ ग्रेट एक्टर, एब्सोल्युटली नेचुरल वर्सेटाइल एक्टर, मैं भी उनका फैन हूँ। सो मैंने भी सर्च करना शुरू किया कि एडमिट किया है तो और क्या, मतलब कैन वी हेल्प, क्या हम हेल्प कर सकते हैं। और रात में एग्जैक्ट टाइम बताऊँ तो रात में 1:30 से लेकर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मैंने एक्चुअली सर्च किया कि हाउ कैन आई गेट इन टच विथ इरफान खान टू हेल्प हिम। उनका ट्विटर अकाउंट ढूंढने की कोशिश की, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट नहीं है। इंस्टाग्राम अकाउंट भी एक दिखा इरफान खान, बट दैट वाज नॉट ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ऑफ इरफान खान। सो बहुत लग रहा था कि अगर कुछ कर पाया, मतलब वी डू समथिंग कॉल्ड माइंड एंड जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग, और ये और नहीं होता कहीं, वो चाहे लंदन चले जाए या इंडिया के किसी भी बेहतरीन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। तो मैं सोच रहा था कि कुछ भी कर पाए, थोड़ा सा भी हेल्प, तो लेट अस कंट्रीब्यूट टू दिस लेजेंडरी एक्टर। बट अनफॉर्चुनेटली आज सुबह न्यूज आई, ही पास्ड अवे, वो हमारे बीच नहीं रहे। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एक्टर, और एक्टिंग के अलावा बहुत सारी चीजों से ओत प्रोत ऐसी पर्सनैलिटी है, वो ऐसी पर्सनैलिटी थी। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसी चीजें जो इरफान खान से संबंधित है, स्पेशली उनकी जर्नी। वी विल सी हिज जर्नी कि कैसी जर्नी रही, उनकी मूवीज कौन सी थी। मैं चाहूंगा जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं उन्हें जो भी याद आती है एज अ ट्रिब्यूट टू दिस लेजेंड, जो भी मूवी याद आती है आपको इरफान खान की मूवी, आपको कमेंट में लिखते जाना है। लेट अस पे अ ट्रिब्यूट टू दिस वर्सटाइल ऑसम एक्टर। और इस ट्रिब्यूट के लिए जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको जो भी मूवी इरफान खान की याद आती है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। इरफान खान राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से शुरू से हुआ था, मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट मूवीज शायद स्लम डॉग मिलियनेयर थी उनकी, मतलब नॉट द अर्लीस्ट, उससे भी पहले कुछ मूवीज हुई, बट स्लम डॉग मिलियनेयर वॉज वन ऑफ द हिज सुपर हिट मूवीज, जहाँ पे उनके एक्टिंग को बहुत अप्रिशिएट किया गया। वहां से लेकर ही इज द एक्टर, ही वॉज द एक्टर। देखिए मतलब वो निकलता नहीं है, ही वॉज नहीं निकलता, पहले इज निकलता है। ही सो लाइव, ही सो लाइव इन माई हार्ट, इन माई ब्रेन। आई जस्ट लव्ड हिम फॉर हिज सुपर वर्सेटिलिटी एंड द एक्टिंग फ्रॉम द हार्ट, दिल से काम करते थे। वाओ, पान सिंह तोमर 2 लोगों ने लिखा, यस इट वॉज अ ग्रेट मूवी। मतलब वो ऐसी मूवी थी, इट वॉज अ कैरेक्टर मूवी, और he was a lead role there in a negative character. Definitely a great movie. So he was the only actor who was called to Hollywood most of the times. Priyanka Chopra on a female side, she is in Hollywood, all the way in Hollywood now. But आज ये जो अंग्रेजी मीडियम स्टार इरफान खान, आप देखेंगे इनके पास लंबी लिस्ट है, और ऐसी ऐसी मूवीज की लिस्ट है जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि उन्हें मिलेगी। ही वॉज सच अ स्प्लेंडेड एक्टर। आप देखेंगे बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर्स हैं, लेकिन इतने इजीली किसी को भी रोल्स नहीं मिले हॉलीवुड में। यही बता देता है कि किस तरह के एक्टर थे। चलिए, अभी सभी लोग वहाँ टाइप कर रहे हैं, पान सिंह तोमर तो टाइप हो गया। आप जनरली चांस है कि आप हॉलीवुड की एक्टर मूवीज, बॉलीवुड की मूवीज लिखेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ बॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवीज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज हम उनकी लाइफ जर्नी को देखें। यस,
Joyjit Ghosh, it is a great loss. And Piku tops the list. Yes, and Piku was ultimately a medical movie. Piku में एक constipation इस issue पर movie बनी थी पूरी. An amazing acting by the legendary Irfan Khan and the super legendary Amitabh Bachchan. The awesome movie. Yes, Rajesh Mulani, Jurassic Park. I was going to talk about Jurassic World. It was Jurassic Park or Jurassic World? बिकॉज जुरासिक पार्क है ना सबसे पहली वाली थी राजेश, ये शायद जुरासिक वर्ल्ड है एज फार एज आई रिमेम्बर. सो जुरासिक वर्ल्ड वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस. इसके साथ में लाइफ ऑफ पाई एक बहुत ही बेहतरीन मूवी थी जिसमें इरफान खान की एक्टिंग को बहुत बहुत अप्रिशिएट किया गया. देन एक बहुत फेवरेट कैरेक्टर है सभी का, उस फेवरेट कैरेक्टर के मूवी में ही वॉज अ डॉक्टर, अमेजिंग स्पाइडरमैन. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर अमेजिंग स्पाइडरमैन जिसमें इरफान खान ने एक्टिंग की थी? कितने लोगों ने देखी है अमेजिंग स्पाइडरमैन? बहुत लोगों ने देखी है, बट आई वांट टू नो कितने लोगों ने अमेजिंग स्पाइडरमैन देखी है जिसमें इरफान खान का रोल स्पेशली अप्रिशिएट किया गया था. सो ही इज सच अ वर्सेटाइल. मतलब आप देखेंगे पान सिंह तोमर में ही इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ गैंगस्टर देयर. एंड देन यहाँ देखेंगे आप लाइफ ऑफ अ पाई में साइलेंट कैरेक्टर, अमेजिंग स्पाइडरमैन में ही इज अ डॉक्टर. सो ही वॉज सच अ वर्सेटाइल. यस स्वप्निल, मस्त एक्टिंग की थी, एकदम बढ़िया एक्टिंग की थी. सो आप देखेंगे कि एक्टिंग और उनकी जो मूवीज का सिलेक्शन था वो भी बहुत बहुत अच्छा था. देयर वॉज अनदर मूवी इन्फर्नो. एक अच्छी मूवी थी, हॉलीवुड की अच्छी मूवी थी जो ज्यादा हॉलीवुड में चली. यस, लंच बॉक्स. एक और कर सकते हैं हम ट्रिब्यूट देने के लिए, किसी भी मीडियम में किसी भी मूवी में एक लाइन लिख सकते हैं कि इस मूवी में क्या सीखने को मिला. हिंदी मीडियम अमेजिंग मूवी, ही इज द ओनली स्टार. हिंदी मीडियम भी है और अंग्रेजी मीडियम भी है, राइट. सो दोनों भी मूवी इनके नाम पर है, इसलिए हम आज का पूरा हिंदी मीडियम में करेंगे, अंग्रेजी मीडियम में हम नहीं करेंगे. और कोशिश मैं ये करूंगा कि बातें करते करते जहां जहां इनकी मूवीज याद आ जाए ना वो हम मूवीज में बात करेंगे, राइट. यस राजेश, मकसूद वाज अनदर अमेजिंग मूवी. सो चलिए चलते हैं स्लम डॉग मिलियनेयर. ये ऐसे स्टोरी है कि कहाँ हम कहते हैं ना फर्श से अर्श तक, मैं उल्टा बोल रहा था शायद, फर्श से अर्श तक. और ये मूवी मतलब कहते जीरो से हीरो बनने की मूवी है और ये इनकी लाइफ को दर्शाती है बिकॉज ही हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रगल. आप में से किसी को लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है? लगता ही होगा, राइट, कि यार पता नहीं ये लाइफ साथ नहीं दे रही, बहुत स्ट्रगल है. आपको इरफान खान से सीखना चाहिए कि स्ट्रगल्स में हिम्मत कभी नहीं हारते. ही वॉज अ सुपर स्ट्रगलर और इतने मुश्किल से उन्हें रोल मिला. वो रोल करना चाहते थे बॉलीवुड में और उन्हें बहुत मुश्किल से टेलीविजन में पहले कुछ वर्क मिला, आई डोंट रिमेम्बर, बट वो टेलीविजन में मिला. तो हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ अ स्ट्रगल. पहले लाइफ ने बॉलीवुड में आने के लिए स्ट्रगल दिया, फिर बॉलीवुड से हॉलीवुड उनको थोड़ा सा इजीली मिला बाकी लोगों से. देन कैंसर हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ और ब्रेन ट्यूमर ने एक और अलग स्ट्रगल दिया. ये उनका क्या कहें, ग्रिट था, विल पावर था, जज्बा एक और उनकी मूवी है, जज्बा था जिससे वो ही कुड फाइट कैंसर. जनरली हमें लगता है कि कैंसर, और हाँ हम आज कुछ हेल्थ लेसन्स भी सीखेंगे उनकी लाइफ से. हमें लगता है कि कैंसर में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, लाइट्स देना, रेडियोथेरेपी देना या इम्यूनोथेरेपी यही इलाज होता है. लेकिन आज इनकी लाइफ एक सबूत है कि ये इलाज तो इनको सबसे बेहतरीन मिला है, राइट. बट फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है, कुछ मिसिंग है. हम कुछ मिसिंग भी लास्ट में जानेंगे कि कैंसर ट्रीटमेंट में क्या मिसिंग रहा होगा, वो भी आज हम जानेंगे. क्योंकि ये जो एक्टर है ये करीब सिंगल हैंडेडली, करीब सिंगल भी एक मूवी है, करीब सिंगल भी एक मूवी है जो इन्होंने की. सो करीब सिंगल हैंडेडली इन्होंने बॉलीवुड को हॉलीवुड में आगे बढ़ाया और बाकी एक्टर्स ने थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया. प्रियंका चोपड़ा के अलावा बाकी सब ने थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. बट देन ही हैड
द अमेजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। चलिए और कुछ मूवी हमें आज सीखना भी है और एक ट्रिब्यूट भी देना है इतने लेजेंडरी एक्टर को। तो मैं आपको जहां भी पॉसिबल है, अब डॉक्टर हूं तो जहां भी पॉसिबल है मैं कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के लेसन्स देते जाऊंगा। सो लास्ट तक, आखिर तक रुकिएगा। वो हेल्थ लेसन्स मैं इसी मूवीज के आधार पर, इनके लाइफ के आधार पर पिरोते हुए आपको दूंगा, ताकि हमें यह पता चले कि किसी की भी लाइफ से हम कितनी चीजें सीख सकते हैं। ओ राजेश मुलानी as diagnosed colon cancer stage 3 at Kokilaben 2020 Manoj Mulchandani। राजेश, आई एम क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू, इफ पॉसिबल यू कैन राइट इट हियर, और आप मेरा ईमेल आईडी पर्सनल लेके उस पर लिख सकते हैं। आई विल बी क्यूरियस टू सी इफ आई कैन हेल्प यू, बिकॉज हम कैंसर्स में काफ़ी वर्क करते हैं और जो रूटीन होता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इसके अलावा क्या करना चाहिए वो एग्जैक्टली हम करते हैं। कोकिलाबेन में ही तो इरफान खान को रखा गया था एंड ही पास्ड अवे। जब मैंने कहा आपको कि रात में मैं 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आई वॉज जस्ट सर्चिंग हाउ आई कैन हेल्प इरफान, बिकॉज वी नो कि जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में हो रहा है उसके अलावा कुछ और चीजें जरूरी है इस कैंसर को बीट करने के लिए, एंड प्रोबेबली वी कैन हेल्प यू फाइट बेटर, ऑब्वियसली इफ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज कुछ चीजें जो मिसिंग लिंक है, उसी मिसिंग लिंक की वजह से वी लॉस्ट दिस लेजेंडरी एक्टर। सो आगे चलते हुए एक और इंटरेस्टिंग मूवी याद आ रही मुझे, एक डिफरेंट मूवी थी, ब्लैकमेल। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर ब्लैकमेल? सो ब्लैकमेल वाज अ मूवी जिसमें उन्होंने एक और ही बहुत ही एक टेरिफिक एक्टिंग परफॉर्मेंस था ब्लैकमेल। एंड देन देयर वाज अ बिल्लू, उसका नाम बाद में हटा के बिल्लू कर दिया गया था। मेरे ख्याल से ये तो इतने सारे वैरायटी ऑफ रोल्स की है कि वी कैन कंस्ट्रक्ट लाइफ। मतलब हम बोल सकते हैं कि मूवी के नाम से कि ही वॉज ऑलवेज अ स्लम डॉग मिलियनर, अ स्लम डॉग टर्न टू मिलियनर, और ये हुआ उनके जज्बा के कारण, और ये जज्बा उनमें आया बिकॉज ही वॉज क्रेजी फोर भी एक मूवी है उनकी, क्रेजी फोर भी मूवी है, और क्रेजी फोर मूवी के सो ही वॉज सो क्रेजी क्योंकि उन्होंने एक गैंगस्टर मूवी की थी, गैंगस्टर मूवी जो अभी भी आपने बताया प्यान सिंह तोमर, और एक गैंगस्टर मूवी में उन्होंने गुंडे का रोल किया था, और गुंडे में भी वो थे, गुंडे इज अनदर मूवी। सो सी हाउ वर्सटाइल परफॉर्मेंस। देन ही वॉज इन हैदर, न्यूयॉर्क, लेकिन बाद में उन्हें कैंसर नाम का एक रोग हुआ। ये रोग में भी इन्होंने एक्टिंग की। रोग वॉज ए मूवी जिसमें इरफान खान वॉज देयर एंड ही वॉज फाइटिंग विद किलर कैंसर, और द किलर ये भी इरफान खान की एक मूवी का नाम है। ही वॉज फाइटिंग विद द किलर कैंसर, और उनका जज्बा ही था, जज्बा इज अनदर मूवी, जज्बा ही था जिससे वो वापस आ सके उस कैंसर के प्रॉब्लम से। और लेकिन फाइनली इनके बीच में टक्कर चल रही, यस लाइफ इन ए मेट्रो, इनके बीच में टक्कर चलती रही और इनकी लाइफ मेट्रो में बड़ी शानदार तरीके से कट रही थी। ही वॉज एंजॉइंग लाइफ इन अ मेट्रो, और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये अंग्रेजी मीडियम के कंट्री में गए। ही वॉज इन इंग्लैंड, लंदन में थे, और वहां पर उन्होंने यस स्वप्निल थैंक यू, तो वहां पर उन्होंने उस कैंसर को मदारी की तरह नचाया। लेकिन बाद में जब वहां से वापस आए तो कैंसर ने भी थोड़ा इन्होंने तंग किया, तो एक दूसरे को ये मदारी और बंदर का खेल चलता रहा। एंड फाइनली टुडे इरफान खान को कैंसर ने नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट भी इनकी मूवी है। सो न्यूयॉर्क, नॉकआउट, डी डे, अमेजिंग मूवी डी डे, आई रिमेम्बर, फैंटास्टिक मूवी। जिसने भी डी डे देखी होगी ना वो तो मान जाएगा कि बॉस इरफान इज अ नेचुरल एक्टर, अ बॉर्न एक्टर। कहीं भी लगता नहीं कि ही इज ओवर एक्टिंग, कहीं भी लगता नहीं कि ही इज डूइंग समथिंग अदर देन हिज नॉर्मल रूटीन। इट्स सच अमेजिंग परफॉर्मेंस। पजल वाज अनदर मूवी, मैंने देखी नहीं, मुझे ज्यादा पता नहीं पजल के बारे में, बट पजल वाज अनदर मूवी।
सो एक रेयर एक्टर जिन्होंने इतनी सारी वेराइटीज ऑफ मूवी की, ये हमें सिखाती है कि हमें भी लाइफ में बहुत सारे रोल्स करने पड़ते हैं। हाँ, कुछ रोल्स में हम अच्छा नहीं कर पाते। जैसे आप देखेंगे हिस एक मूवी थी, हिस ये मूवी थी मल्लिका शेरावत की मूवी थी जिसमें वो नागिन बनती है। नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, मतलब इतना बढ़िया सा परफॉर्मेंस नहीं था कि हम याद रख सके। तो अगर आप अभी लाइफ के ऐसे किसी स्टेज में हो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी। इरफान खान की लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जब वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ही वॉज नॉट अप्रिशिएटेड, ही वॉज नॉट अप्रिशिएटेड से और एक बात याद आई। जनरली आप देखेंगे सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इनकी मूवीज, कोई भी मूवी रिलीज हो ये हिट हो जाती है। लेकिन इरफान खान जैसा फाइन एक्टर को जितना चाहिए अप्रिसिएशन नहीं मिलता। लेकिन क्या हमने इस अप्रिसिएशन नहीं मिलने से दुखी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इस लैक ऑफ अप्रिसिएशन से दुखी हो गए। मैं आपको एक बता दूं यहां पर कि लैक ऑफ अप्रिसिएशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है बीमारियों का, हमारे डिसअपॉइंटमेंट का, निराशा का। क्योंकि काफी लोग मैंने ये देखे कंप्लेंट करते हुए कि मेरे पापा ने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मेरे मम्मी ने कभी मुझे मेरी तारीफ नहीं की, और मुझे स्कूल में तो कभी भी तारीफ नहीं मिली, और मुझे इसका बहुत दुख रहा, और ये दुख मैंने दिल में कैरी किया, और शायद इसलिए मुझे बीमारी हुई। लेट मी टेल यू, इरफान खान एक एक्टर थे जिनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कभी किया नहीं गया शुरू में। आज तो लोग उनके फैन है, दुनिया उनकी फैन है। यस, कट्टी बेट्टी, आई हेट लव स्टोरी, द हेट स्टोरी सुना है मैंने, लव स्टोरी सुना है। अब ये मीनाक्षी प्लीज कंफर्म कीजिए, आई हेट लव स्टोरी ऐसी मूवी आई थी कि एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए, जल्दी से कंफर्म कीजिए, नहीं तो यहाँ के सारे लोग आपसे कट्टी बट्टी हो जाएंगे। और कट्टी बट्टी एक इरफान खान की एक फन मूवी थी। देयर वाज अनदर मूवी द नेम सेक, लेकिन उसके पहले मैं स्लम डॉग मिलियनेयर वन ऑफ द वेरी इंस्पायरिंग मूवी थी कि किस तरह से हम एक फाइट करके एक ऊपर के लेवल तक पहुंच सकते हैं। सो एक याद रखिए, आप आज जिस लेवल पे है, मुझे पता है कुछ काम करने में आपको हेजिटेशन होता है, कुछ काम करने में आपको शाय फील होता है, कुछ काम करने में आपको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन इरफान खान से सीखिए, ही वॉज एग्जाम्पल ऑफ अंडरडॉग। जी हाँ, अंडरडॉग बनने से कभी शाय नहीं फील करना चाहिए। माना कि आज आप बेस्ट नहीं कर रहे हैं, आज आप अपने बेस्ट माइंडसेट में, बॉडी सेट में, फाइनेंशियल असेट्स में नहीं है, लेकिन आपके पास मौका जरूर है। ये इरफान खान की लाइफ एक जीती जागती किताब की तरह हमें बताती है। इरफान खान ने जहां से जर्नी शुरू की और आज देखिए ही वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया जीत ली थी उन्होंने। यस, द नेम सेक वॉज अनदर मूवी। सो अंडरडॉग, नेवर शाई टू बी अंडरडॉग। अगर आपको आज आपको शुरू कर रहे हैं कुछ, या आप कहीं पे थोड़ा सा नेगेटिव जोन में है, या आपको लगता है कोरोना ने आपको नॉकआउट कर दिया, डोंट वरी, बी द अंडरडॉग। एंड अंडरडॉग का काम क्या होता पता है? कंटिन्यूअसली वर्क करना है, कंटिन्यूअसली वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, पैशन से करना है, प्रोडक्टिव वर्क करना है। तारीफ नहीं मिलेगी फिर भी वर्क करना है, कोई अप्रिशिएट नहीं मिलेगा फिर भी वर्क करना है, आप लाइमलाइट में नहीं आएंगे फिर भी वर्क करना है, टॉप के 10 लोगों में आपको नहीं गिना जाएगा, टॉप के 50 लोगों में नहीं गिना जाएगा, फिर भी आपको वर्क करना है, और वर्क उस काम के लिए करना है जो आज हमें नहीं मिलेगा। जी हाँ, अंडरडॉग का ऐसा होता है कि उन्हें शुरू में कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आप भी रिलेट कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में भी शायद ऐसा होगा कि सर मैं कोशिश करता हूं बट रिजल्ट नहीं मिलता, सर मैं कोशिश कर रही हूं लेकिन जैसा चाहिए वैसा फायदा नहीं मिलता। यही तो अंडरडॉग लाइफ की एक ट्रेजेडी होती है कि मेहनत बहुत ज्यादा होती है, रिजल्ट कुछ भी दिखते नहीं है। लेकिन एक याद रखिए, वो इरफान खान है जो साबित करते हैं कि आप एक अंडरडॉग की लाइफ को अगर एंजॉय कर सके और लगातार कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप वर्क कर सके, तो एक दिन आपकी स्टोरी भी बाम्बू ट्री की तरह हो जाएगी। क्या आपको बाम्बू ट्री की स्टोरी पता है? बाम्बू ट्री की स्टोरी कितने लोगों को पता है? चलिए लिखिए बाम्बू यस लिखिए अगर पता है तो, नहीं पता है तो लिखिए बाम्बू नो। बाम्बू यस, बाम्बू नो। चलिए कमान फटाफट फास्ट।
तो आपकी लाइफ ऐसे देखिए, अगर कोई भी अगर छोटा सा कुछ बनाना चाहता है ना, तो वो तो तुरंत क्रिएट कर सकता है, लेकिन किसी को एक अमेजिंग लाइफ बनानी है तो दोस्त इसमें वक्त लगता है। और अगर आपको वक्त लग रहा है, यस, डेडलाइन 24 आवर्स, अमेजिंग मूवी अगेन, और दिस इज द टॉप क्लास थ्रिलर, डेडलाइन 24 टॉप क्लास थ्रिलर। सो अगर आपकी लाइफ को बड़ा बनने में समय लग रहा है तो आपकी लाइफ बाम्बू ट्री के कहेंगे चरण कमल पर जा रही है। अब ये बड़ा हिंदी बड़ा डिफिकल्ट होता है। सो योर लाइफ इज स्टेपिंग ऑन द स्टोरी ऑफ अ बाम्बू ट्री, जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, बिकॉज इरफान खान की स्टोरी। यस, अच्छा दीप नहीं पता, ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू। इरफान खान की लाइफ एक बाम्बू ट्री की तरह थी, आपकी भी लाइफ शायद बाम्बू ट्री की तरह हो। तो आपको ये देखना है कि आप सोच, चलिए अभी अब दीप का एग्जांपल ले लेते हैं। अब दीप के पास एक जमीन का टुकड़ा है जिसको दीप ने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में डिवाइड किया? 4 भागों में डिवाइड किया। अब एक जो पोर्शन था उसमें दीप ने कुछ बीज बोए, राइट। चलिए और उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यस साहब, बीबी और गैंगस्टर रिटर्न्स। सो एक इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दीप को एनोनिमस ने, मतलब दीप के मम्मी पापा या किसी ने भी कुछ बीज दिए, तो दीप ने एक भाग में 1/4 भाग में उस बीज को बो दिया, दूसरे 1/4 के लिए दूसरे बीज दिए, उस दूसरे 1/4 में दूसरे बीज बो दिए, तीसरे जगह तीसरे बीज दिए, वहां बो दिए, और चौथे सेगमेंट में जो लास्ट चौथा ही सेगमेंट बचा था उसमें चौथे तरह के बीज दिए और बो दिए। अब दीप को कहा गया कि अब मजा देखो। तो दीप बड़े क्यूरियस थे, उनको तो बीज के बारे में समझता नहीं था, तो पता नहीं था, तो वो देख रहे थे क्या होगा क्या होगा। तो देखा, उस दिन पूरा वेट किया, शाम तक वेट किया, कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा पापा से, पापा मैं पूरा दिन देख रहा हूं कुछ नहीं हुआ। तो पापा ने कहा अरे बेटा ऐसा नहीं करते, अब थोड़ा धीरे से रखो, कल देखना। तो फिर दीप दूसरे दिन सुबह जल्दी उठे, फ्रेश हुए और तुरंत फिर से गए जमीन को देखने के लिए। और वहां देखते तो वहां एक जगह इतना थोड़ा सा कुछ दिखा था, बट ज्यादा कुछ नहीं था, बाकी तो पूरा क्लीन था। दीप फिर से बहुत बड़े क्यूरियस थे, शाम तक रुके रहे, बहुत एनर्जी थी, शाम तक रुके, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं दिखा। हल्का सा एक पहले पोर्शन में दिखा। फिर से कहा कि पापा थोड़ा सा दिखा कुछ एक जगह, बाकी तो कुछ दिखा नहीं। उनका ठीक है। रात को फिर से सोए, सुबह फिर से उठे, फ्रेश होके फिर से उसी एनर्जी से वहां गए, देखते वाह, इतने खुश हुए क्योंकि 1/4 सेगमेंट जो पहला सेगमेंट था उसमें हल्की फुल्की घास की तरह उगने लगी थी। दौड़े दौड़े घर पे, पापा कहा कि पापा एक ही इसमें ना घास की तरह दिख रही है। पापा ने कहा बाकी 3 इसमें कुछ नहीं दिख रहा है पापा, बाकी 3 में तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो पानी ना सबको दिया था। तो पापा ने कहा ठीक है टेंशन मत लो आप। तो एक इसमें घास ऑलमोस्ट उग गई थी और दीप बड़े खुश हो गए थे कि अरे वाह घास उग गई, घास उग गई। दूसरे इसमें कुछ नहीं था, तीसरे में कुछ नहीं था, चौथे में कुछ नहीं था। 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए, कुछ नहीं है और प्रोग्रेस, ये बस घास ही बड़ी हो रही है। इसको देख के दीप बड़े खुश हो रहे कि यस मैंने मेहनत की रंग लाई, मैंने मेहनत की, मेहनत रंग लाई। तो दीप बड़े खुश हो रहे थे। चौथे दिन दूसरा जो सेगमेंट था उसमें भी कुछ छोटे छोटे ऐसे लग रहा है पत्ते उग रहे हैं। पहले इसमें घास थी, दूसरे इसमें मेथी की सब्जी थी, वो भी उगना शुरू हो गई। अब दीप के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चौथा दिन था और वो जो मेथी उगने लगी, तो दीप दौड़े दौड़े घर पे गए, तो बताए पापा पापा दूसरे इसमें भी मेथी उगने लगी है। सो पापा ने कहा यस वेरी गुड। तीसरे में फिर से निराश हो गए, बोले पापा तीसरे में कुछ नहीं है। चौथे में, बोले चौथे में भी कुछ नहीं है। अब दीप को बड़ी क्यूरियोसिटी होने लगी कि पापा ने अलग अलग बीज दिए मुझे, कुछ तो है गड़बड़, तो मुझे अब देखना ही है क्या होगा। तो फिर से वो रोज जाते थे, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम जाते थे, देखते थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन पहले घास उगी 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 बड़ी हो गई और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई। फिर दूसरे इसमें कि मेथी की सब्जी बढ़ गई, काफी बढ़ गई। पहले की घास उगते उगते थोड़ा सूखने भी लगी, लेकिन तीसरे में कोई हलचल ही नहीं यार, कोई हलचल नहीं। अब दीप को पेशेंस नहीं रहा, दीप को पेशेंस नहीं रहा। तो दीप ने पापा से कहा पापा ये लगता है दूसरे 2 में कुछ नहीं आएगा।
दूसरे 2 में कुछ नहीं आएगा, पहले 2 में ही है। आपका जो बीज है ना खराब था। पापा का नहीं, धीरज रखो। कुछ महीनों बाद तीसरे में कुछ दिखा उगते हुए, तब वो दीप फिर से, पापा आपने सही कहा था। कुछ महीनों बाद, मतलब 3-4 महीनों बाद वहां पे दिखना शुरू हुआ, वो आम का पेड़ था। टाइम लगता है ना, समय लगता है। लेकिन चौथे में कुछ भी नहीं। तो अब तो दीप को गारंटी हो गई थी कि ये कुछ नहीं है पापा, अभी चौथे में कुछ नहीं होने वाला। तो दीप ने मान लिया कुछ नहीं होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरे में हो गया। दीप खुश, चौथा बोले खराब हो गई बीज, ओके कुछ नहीं कर सकते, हिम्मत छोड़ दी, आशा छोड़ दी। 1 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 2 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 3 साल बीत गया, चौथा साल, 5वें साल में थोड़ा सा कुछ उगते दिखा। ये था बाम्बू ट्री। उसके बाद 6 महीने के भीतर वो इतना बड़ा बाम्बू ट्री हुआ कि सारे पेड़ को पीछे छोड़ दिया। ये थी इरफान खान की लाइफ ऑफ अ बाम्बू ट्री। अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं तो निराश मत होइए, इरफान खान से सीखिए, बाम्बू ट्री की स्टोरी से सीखिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो लिखिए आई एंजॉयड इट। और या आप अंग्रेजी मीडियम में मत लिखिए, हिंदी मीडियम में लिखिए, मजा आया, MAZAA, मजा AAYA आया। हिंदी मीडियम में लिखिए। हम आज अंग्रेजी मीडियम में नहीं लिखेंगे, बिकॉज वी आर ऑन अ ट्रिब्यूट एंड लाइफ लेसन्स फ्रॉम इरफान खान। तो इरफान खान की लाइफ एक स्लम डॉग मिलियनेयर की लाइफ थी। इरफान खान की लाइफ एक बाम्बू ट्री की तरह लाइफ थी। फिर बाद में इतनी तेजी से उन्होंने ग्रोथ की, बॉलीवुड, हॉलीवुड सब इजीली उनके फैन हो गए। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बाम्बू ट्री, अ रियल लाइफ बाम्बू ट्री इज अ स्टोरी ऑफ इरफान खान। यह स्वप्न, अरे तुमने तो हिंदी में लिख दिया, ग्रेट, वेरी गुड। एक और चीज बताने की है, मतलब ये मैं सारी की सारी इरफान की लाइफ में मैं खुद बहुत इंस्पायर होता हूँ। मैं खुद किसी भी व्यक्ति से सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं वही सोच रहा था कि इरफान खान की लाइफ से अगर हमने नहीं सीखा तो इरफान खान की लाइफ वेस्ट जाएगी। इरफान खान का लाइफ का सैक्रिफाइस वेस्ट जाएगा। इसलिए आपका और मेरा फर्ज बनता है कि हम इरफान खान से कुछ सीखें। एक चीज और सीखने लायक है, हार्ड वर्क विंस। आप में कितना भी टैलेंट हो, वैसे तो ये टैलेंटेड एक्टर भी थे, लेकिन अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो टैलेंट विल ऑलवेज लूज। और आपने अगर हार्ड वर्क किया, देखिए आप ये नहीं बोल सकते इरफान खान वाज द स्मार्टेस्ट हैंडसम लुकिंग बॉलीवुड एक्टर, यू कैन नॉट से दैट। बहुत लोग हैं। ओके शेख, थैंक यू। मुझे वापस आना है हिंदी मीडियम में। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, यू आर ऑसम शेख। हाँ, हिंदी में आना। नेचुरल टैलेंट तो था ही था, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप में एक बाम्बू ट्री की तरह पेशेंस है तो आपकी लाइफ भी एक अमेजिंग लाइफ बन सकती है, इरफान खान की तरह, बाम्बू ट्री की तरह। तो आप में हार्ड वर्क ऑलवेज विंस, ये बात को दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा तो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आप मेहनत करके घास की उम्मीद लगाए बैठे हो और आज आपको घास मिल जाएगी। आप अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट ढूंढ रहे हो तो आपको घास ही मिलेगी या छोटी मोटी सब्जी मिल जाएगी, बाम्बू ट्री कभी नहीं मिलेगा। लंबा पेशेंस रखिए, और ये पेशेंस हमें सीखने मिलता है इरफान खान की लाइफ से। दूसरा एक बात याद रखिए, इरफान खान का ऐसा कोई परफॉर्मेंस बताइए जिसमें उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की, ऐसी एवरेज, मतलब मेहनत नहीं की या अच्छा उन्होंने रोल अदा नहीं किया। उनको रोल जो मिला वो मिला, लेकिन उन्होंने अपना रोल अदा नहीं किया। ऐसी एक मूवी बताइए, ये मेरा आपके लिए चैलेंज है। ऐसी एक मूवी जहां पर इरफान खान ने बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया। कमान। अगर आप ऐसी एक मूवी बताते तो शायद मैं आपको है ना अभी के भी एक प्राइज दे दूं, गिफ्ट दे दूं, बिकॉज आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक लाइफ स्टोरी, ये सीखने लायक बात है इरफान खान से कि आपको हमेशा अपना बेस्ट देना है। उन्होंने हमेशा अपना 100% परफॉर्मेंस दिया। हिंदी में
उन्होंने अपना हमेशा 100% दिया, कभी भी वर्क में, इफर्ट में, परफॉर्मेंस में, कोशिश में कभी भी कमी नहीं आने दी। ये हमने सीखना चाहिए। नहीं तो आज हम देखते हैं कि हम जब अपना काम करते हैं आधा मन मार के करते हैं, कभी कभी पहले से हार के करते हैं, कभी कभी पहले से सोच लेते इससे कुछ नहीं होगा। इरफान खान से सीखिए, हर काम में, चाहे रोल छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर काम में 100% देना सीखिए, 100% देना सीखिए। उन्होंने पीकू में ये नहीं सोचा कि आगे तो अमिताभ बच्चन है, लोग मुझे क्या देखेंगे। स्पाइडरमैन में ये नहीं देखा कि स्पाइडरमैन को देखेंगे, मुझे तो नहीं देखेंगे। जुरासिक वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं सोचा कि इतनी बड़ी मूवी में छोटा रोल मिल रहा है। तो ये सब उन्होंने नहीं सोचा कभी। आप भी मत सोचिए, ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचिए रोल छोटा है, ये मत सोचिए काम छोटा है, ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ छोटी है। ये सोचिए कि आपको जो काम मिला है क्या आप उसे 100% बेहतरीन तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो, इरफान खान को याद कीजिए, उनके लाइफ से सीखिए। राइट। चलिए एक और चीज मैं आपसे चाहूंगा, आप मूवीज तो पोस्ट कर रहे हैं इरफान खान की, मूवीज के साथ साथ आपने क्या सीखा। मैंने तो बताया कि मैंने क्या क्या सीखा, आपने क्या सीखा कि मतलब इरफान खान की लाइफ से आपको क्या लेसन मिला, वो भी आप टाइप करेंगे तो बहुत अमेजिंग रहेगा। बिकॉज आप टाइप करेंगे और सभी लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। पीकू की मुझे बात याद आती है। जनरली इरफान खान इज अ सीरियस एक्टर, बट पीकू में कॉमेडी टाइमिंग परफेक्ट, मतलब इतना अमेजिंग कॉम्बिनेशन हुआ अमिताभ बच्चन का एंड इरफान खान का कि बस बहुत 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 मजा आ गया। इट वॉज अ फैंटास्टिक मूवी। चलिए अब आते हैं हेल्थ की तरफ। इरफान खान को द किलर डिसीज हुआ, कैंसर। कैंसर के लिए उन्होंने इंडिया में शुरुआत में इलाज किया, फिर उसके बाद वो लंदन गए, लंदन में इलाज किया, लंदन में इंप्रूव हो गए, ठीक हो गए, वापस आ गए। उन्हें लगा कि यार बस मैंने तो मात दे दी कैंसर को। लेकिन यही वो चूक गए। हर जगह उन्होंने 100% दिया, लेकिन लाइफ के एक रोल में वो 100% नहीं दे पाए। हाँ, उनके उस रोल के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस था, उनके हाथ में पूरी नहीं थी। उन्हें रोल जितना दिया उन्होंने बराबर किया, लेकिन थोड़ा सा चूक हो गई। शायद ये जो कैंसर ट्रीटमेंट की स्क्रिप्ट थी ना, स्क्रिप्ट में गड़बड़ थी। सो वो लंदन से आए, रिकवर होके आए, थोड़ा बेहतर हुए, इंप्रूव हुए, और सबको ये लगा ये तो ठीक हो गए। और ये ठीक होने के बाद ऐसा लगा ये ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद कैंसर ने अंदर ही अंदर अपना काम जारी रखा। जी हाँ, जनरली ऐसे होता है, हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी ये सब करके ऐसा सोच लेते हैं कि अब तो कैंसर ठीक हो गया। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। कैंसर ये जीन्स की उपज होती है, जेनेटिक म्यूटेशन। अगर आपने जीन्स पर काम नहीं किया तो फिर आपका कैंसर ठीक नहीं होगा, वापस आएगा दोबारा से, और ज़्यादा परेशानी लेके आएगा, ज़्यादा बड़ी परेशानी लेके आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है कैंसर का माइंड। साइकोसोमैटिक बीमारियों में अभी कैंसर को शामिल कर दिया गया है, क्योंकि कैंसर साइकोसोमैटिक बीमारी है तो ट्रीटमेंट भी साइकोसोमैटिक होना चाहिए। तो ये भी उनका नहीं हुआ। तो दो चीज़ें मिस कर गए वो, साइकोसोमैटिक ट्रीटमेंट अप्रोच और दूसरा जेनेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट। काश ये दो चीज़ें वो कर लेते तो इस बेहतरीन फाइन एक्टर को हम मिस नहीं करते, और हमें बॉलीवुड में एक बड़ी सुंदर सी, बड़ी अमेजिंग सी मूवीज इतने बढ़िया एक्टर के साथ हमें मिलती रहती। इसलिए मैं कल रात को सर्च कर रहा था, रात को 1:30 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गए, बट आई वाज सर्चिंग कि कैसे मैं इरफान खान की हेल्प कर सकूं। बट अनफॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम हैंडल उनका ऑफिशियल हैंडल नहीं है, और ना ही उनका ट्विटर पे ऑफिशियल अकाउंट है जिस पे वो एक्टिव रहते हैं। और ऑब्वियसली अगर मैं पहुंच भी जाता तो वो तो अस्पताल में थे, आईसीयू में एडमिट थे, शायद उन तक नहीं पहुंचता। लेकिन मैं चाहूँगा कि इरफान खान के एग्जाम्पल से मैं बाकी सब लोगों तक पहुंचूं जिन्हें भी कैंसर जैसी बीमारी हुई है, ताकि उन्हें ये समझे कि अगर उन्हें ऑपरेशन करके आज अच्छा महसूस कर रहे हैं
ये पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। आप कीमो करके आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। आप रेडियोथेरेपी करके आप कंप्लीट अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो भी ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ कैंसर सेल्स का ट्रीटमेंट किया, कैंसर सेल्स को मारने की कोशिश की, काटने की कोशिश की, रेडिएशन देने की कोशिश की, इसकी जड़ों तक तक पहुंचे ही नहीं है। जैसे एक एक्टर कोई भी रोल करने के पहले पूरा स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर पान सिंह तोमर की लाइफ की एक्टिंग की इरफान खान ने, तो उनकी लाइफ को पूरा स्टडी किया होगा, बचपन से लेके अब तक उनके फैमिली इश्यूज, उनका माइंडसेट, सब कुछ स्टडी किया होगा। वैसे ही अगर बीमारी में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देना है तो जीन्स माइंड दोनों पर काम करना जरूरी है। ये भी हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलती है इरफान खान की लाइफ से। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ इसे स्प्रेड कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी, मतलब ये बेसिक ट्रीटमेंट है, जेनेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट और माइंड बेस्ड ट्रीटमेंट, किसी को भी ये बेसिक ट्रीटमेंट ना मिले और उनको भी ऐसे ही किसी बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि किसी को भी कैंसर से इस तरह से नॉकआउट होना पड़े। एक और इंपॉर्टेंट चीज मितुल से सेल्फ वैल्यू, यस, सेल्फ वैल्यू एंड इंटीग्रिटी, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी उनमें। ही वॉज कंप्लीटली अ सोबर साइलेंट मैन हु हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ वैल्यू। इनका सेल्फ वैल्यू सिस्टम बड़ा जबरदस्त था। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ वैल्यू वो होती है जो हम अंदर से मानते हैं, भले ही किसी को बताए या ना बताए। ये सेल्फ वैल्यू की एक सेल्फ वैल्यू स्टोरी होती है, जो मैं किसी भी चीज़ में, मतलब सेल्फ वैल्यू स्टोरी मैं जनरली मेंटल हेल्थ के लिए क्रिएट करवाता हूँ। तो आपकी अगर स्टोरी ऐसी है, मैं बदनसीब हूँ, मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, मुझे कभी प्यार नहीं मिला, मुझे कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मेरे साथ भगवान हमेशा गलत करता है, तो दोस्त आपकी स्टोरी गलत जा रही है। यस, आपकी स्टोरी गलत जा रही है। इस स्टोरी को फिर से लिखना है आपको, एक नई स्टोरी बनाइए, वैल्यूज के साथ जोड़िए, और वो जो अगर स्टोरी आपकी पावरफुल बनी तो लाइफ भी आपकी पावरफुल बनेगी। यहाँ मुझे शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आता है। शाहरुख खान की एक बहुत क्लोज फ्रेंड, मेरी भी क्लोज फ्रेंड है, तो ये उनसे मैं मिला हूँ, पिछले कुछ 8-10 साल से जानता हूँ। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान के अर्ली ईयर्स में, जब शुरू में फर्स्ट फिल्म का दौर था, उस समय में शाहरुख खान और उनके फ्रेंड्स मुंबई के बीचेस पर बैठकर स्मोकिंग करते थे। उस समय से शाहरुख खान, आप जानते हैं, स्मोकिंग करते थे, बातें करते थे। उस समय शाहरुख खान की सेल्फ स्टोरी थी, मैं बॉलीवुड पे राज करूंगा। शाहरुख खान की स्टोरी थी खुद के लिए, खुद को जो बताते हैं स्टोरी, मैं बॉलीवुड पे राज करूंगा। एग्जैक्ट वर्ड्स, यस, मैं बॉलीवुड पे राज करूंगा। सारे दोस्त उन्हें चिढ़ाते थे, चेहरा देखा आईने में, यू आर नॉट द स्मार्टेस्ट वन। ऑब्वियसली आप देखेंगे तो ऐसा बहुत एकदम सुपर हैंडसम चेहरा नहीं है शाहरुख खान का, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन, उनकी सेल्फ वैल्यू स्टोरी बहुत पावरफुल थी। आप इतना भी सीख गए ना इरफान खान के लाइफ से, शाहरुख खान के लाइफ से, सेल्फ वैल्यू की स्टोरी बनाइए, बहुत पावरफुल स्टोरी बनाइए और रोज खुद को बताइए। बस इतना भी सीख गए तो मेरे ख्याल से इरफान खान विल से थैंक्स टू यू कि उनके लाइफ में से इतनी बेहतरीन सीख लिया आपने। एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी जिसके लिए मैं देखता हूँ इरफान खान को काफी ऊंचे ओहदे पर देखता हूँ, वो है मॉडेस्टी। एक कंप्लीटली सोबर व्यक्ति थे वो, बहुत सोबर, कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बड़बोलापन नहीं था, कभी नहीं। वेरी हम्बल, वेरी सोबर, एब्सोल्यूट डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी कि इरफान खान वॉज अ डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी? अगर आपको लगता है कि यस, तो राइट, मॉडेस्टी का मतलब होता है कि सेल्फ वैल्यू, मॉडेस्टी का मतलब होता है कि सोबरनेस। यस, यू शुड डेवलप सेल्फ वैल्यू, और साथ में इतनी हम्बलनेस, इतनी ह्यूमिलिटी। एक स्टार जो बॉलीवुड जिसका दीवाना है, हॉलीवुड जिसके लिए मूवी स्क्रिप्ट लेके आता है बार बार, एंड कभी आपने इरफान खान को बड़ी बड़ी बातें करते हुए, बड़े बड़े इंटरव्यू देते हुए नहीं सुना होगा। काफी स्टार्स आपको दिखते हैं, इरफान खान नहीं दिखे कभी। तो इतनी मॉडेस्टी, इतनी ह्यूमिलिटी, इतना हम्बलनेस, ये जिसमें रहता है,
यही लोग ऊपर जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी कैरेक्टर्स है। तो आपको एक याद रखिए, ये मेरा स्टेटमेंट है, मतलब मैं मेरे डायरी में लिखता हूँ, आपके ईगो का वजन आपको ऊपर नहीं जाने देगा। आपके ईगो का वजन आपको ऊंचाई पर नहीं जाने देगा। ईगो को हल्का रखिए, आप हल्के रहेंगे, आप बहुत ऊंचे जाएंगे। ये हम सीख सकते हैं। इरफान खान की लाइफ एग्जैक्ट इसका रिफ्लेक्शन है। सो एक याद रखिए, अगर ईगो है तो आप प्रॉब्लम में हो। सो आपके ईगो का वजन आपको ऊंचाई पर नहीं जाने देगा, और आपको अगर ईगो नहीं है, आप हल्के रहेंगे, आप बहुत ऊंचे जाएंगे। इसलिए कहा जाता है योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड। मतलब आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आपका अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई कितनी रहेगी, आपकी जिंदगी कितनी ऊंची जाएगी। सो इट्स अमेजिंग लाइव। मतलब यूजुअली आई लव टू एंटरटेन पीपल, आई लव योर अमेजिंग रिस्पॉन्स। आज भी आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। यूजुअली लाइव्स मेरे बहुत इंटरेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब वी जस्ट एंजॉय टुगेदर। आप लोग भी अमेजिंगली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आज वो फन करने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज एक्चुअली इट इज अ सैड मोमेंट, एक्चुअली सैड मोमेंट। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग ये लाइफ से कुछ सीखे। हाँ, ये लाइफ इज अ लर्निंग लाइफ। ये लाइफ से कुछ सीखे, कुछ अप्लाई करे, कुछ अपने अंदर ये ट्रेड्स को इन्वॉल्व करे, और देखे कि क्या हम इसमें से कुछ चीजें सीख सकते हैं। अगर हमने कुछ चीजें सीख ली तो देखना आपकी लाइफ भी एक बम्बू ट्री की तरह रहेगी। एक लाइफ बम्बू ट्री की तरह जूम जाएगी ऊपर। उसके लिए घास का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे सर, देखिए सर मैं कोशिश कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ घास जैसी नहीं है। आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, मेहनत करते रहिए। लाइफ घास जैसी नहीं है आपकी, समय लेगी। सर मैं बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूं। अरे भाई, आपकी कोई ये मेथी चौलाई की सब्जी भी नहीं है, और समय लगेगा, और थोड़ा टाइम दीजिए। मैंगो ट्री का समय भी हो गया है सर, तो आपकी लाइफ शायद बाम्बू ट्री है। लेकिन क्या इस दरम्यान आपका मेहनत करना शुरू है? अगर आपका मेहनत करना शुरू है तो फिर आपकी लाइफ को ऊपर जाने से, ऊंचाई पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। सो हार्डवर्क कीजिए, मेहनत करते रहिए, अपनी बढ़िया सेल्फ वैल्यू स्टोरी खुद को बताते रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, एक टैलेंट डेवलप कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए, और एक बड़ा सा पेशेंस रखिए, बम्बू ट्री की तरह या फिर इरफान खान की तरह। इसी के साथ मैं इस लाइव को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। दिस इज अ ट्रिब्यूट टू इरफान खान। लाइव छोटा रखूंगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कर सके। जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे, मैं समझूंगा कि आपने उतना ही इस इरफान खान जैसे सुपर फाइन एक्टर को रेस्पेक्ट दिया, ट्रिब्यूट दिया। सो शेयर दिस टू योर ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड फेसबुक ग्रुप। लोगों तक ये मैसेज पहुंचने दो कि सिर्फ RIP लिखने से किसी एक्टर को ट्रिब्यूट नहीं मिलता। एक बड़ी पर्सनैलिटी को सच्चा ट्रिब्यूट तब मिलता है जब आप उसकी लाइफ से कुछ सीखते हो, और उस सीख को आपके जहन में उतारते हो, आपके लाइफ में उतारते हो। ये सही ट्रिब्यूट होता है। आजकल हम देखा कि आप कोई एक न्यूज दो, RIP 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 RIP, व्हाट्सएप भर जाता है RIP से, लेकिन सिर्फ RIP लिखने से सच्चा ट्रिब्यूट नहीं होगा। दिल से कुछ चीजें सीखने से सच्चा ट्रिब्यूट होगा। तो आप सीखिए, मैं भी सीख रहा हूं, और कुछ आपको अगर मैंने जितना बताया, मुझे पक्का पता है कि आपको इससे ज्यादा चीजें पता है। सो आप भी टाइप कीजिए कि आप क्या सीख रहे हैं, आपने इस लाइफ से क्या सीखा। आपने जो भी सीखा उस लाइन को कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, मुझे भी सीखने मिलेगा, और बाकी लोग जो भी आपके शेयर करने के कारण, मेरे शेयर करने के कारण इस लाइव को देखेंगे, उन्हें भी सीखने मिलेगा। And that will be a real tribute to the rare actor, the super fine performer, and the legend Irfan Khan. Thank you guys. Bye bye. Keep learning, keep sharing, and keep spreading this amazing message. Thank you. ओह, चलिए, लाइव बंद नहीं हो रहा है, 1 मिनट और बात कर लूं मैं। सिर्फ जिसको भी लगता है
कि जो मैंने ट्रीटमेंट का डिफरेंट सिनेरियो बताया, डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, जेनेरिक ट्रीटमेंट एंड माइंड ट्रीटमेंट, ऐसा किसी को अगर कंसल्टेशन चाहिए तो आप लिखिए फ्री कंसल्टेशन, आपको लिंक अपने आप पहुंच जाएगी एंड वी विल हेल्प यू फॉर फ्री टू नो हाउ दिस जेनेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट कैन हेल्प यू। वी वांटेड टू हेल्प इरफान खान एनीवे। अगर इरफान खान को हम हेल्प नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, तो चलिए उनके फैंस को हेल्प कर लेंगे, राइट। सो अगर लगता है ऐसा कि कुछ चीजें मिस हो रही है, मतलब कुछ चीजें आपके ट्रीटमेंट में कमी है, तो वी विल लव टू हेल्प यू। फील फ्री टू आस्क फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। थैंक यू।